गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम कॉटन यूनिवर्सिटी जो गुवाहाटी के पान बाजार में अवस्थित है उसके किचु नॉन टीचिंग स्टाफ नियुक्ति का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगा। तो उसके सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन पोस्ट है, कब इंटरव्यू है, कैसे अप्लाई कीजिएगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितना देगा, सभी हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले भी कॉटन यूनिवर्सिटी का हम वीडियो बनाए हैं और गेस्ट लेक्चरर परमानेंट पोस्ट का भी वीडियो हम बनाए हैं। इसके पहले हम एक चीज़ बता देते हैं, आप जो नया है मेरा चैनल में ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का देश भर में कहीं भी यूनिवर्सिटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसके बाद टीचिंग जॉब, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब पीएचडी नोटिफिकेशन सबका हम बताते हैं। सबका नोटिफिकेशन मेरा चैनल में देते हैं, डिटेल्स हम सबको गाइड कर देते हैं। तो उसके लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉटन यूनिवर्सिटी जो गुवाहाटी के पान बाजार में अवस्थित है, नोटिस देखिए 21/11/2025 अर्थात 21 नवंबर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टाइज फॉर द वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगा। और डिटेल देख लेते हैं और क्या बताया है। कॉटन यूनिवर्सिटी इनवाइट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपीयर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में पीरियड ऑफ 11 मंथ हुईज मे बी रिन्यूड बेस्ड ऑफ रिक्वायरमेंट और प्रोफेशन अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 11 मंथ 11 मंथ के लिए और 11 मंथ बाद फिर रिन्यू होगा। और एंगेजमेंट सेल हैव राइट क्लेम फॉर परमानेंट पोस्ट कॉटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाकी चलिए इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन पोस्ट है। प्लेसमेंट ऑफिसर, एक ऑफिसर का नियुक्ति हो रहा है। से रेमुनरेशन देगा 30,000। नंबर और पोस्ट 1। इसका इंटरव्यू होगा 27/11/2025 अर्थात 27 नवंबर इसका इंटरव्यू होगा। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है अर्थात 10:30 बजे के पहले आपको रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद मल्टीटास्किंग असिस्टेंट अकाउंट्स 18,000 इसका सैलरी देगा। एक वैकेंसी है, इसका भी ECI अदर बेनिफिट ESI बेनिफिट एज पर प्रीवेलिंग रूल्स। 28/11/2025 इसका इंटरव्यू है। इसका दोनों पोस्ट का दो पोस्ट है। इसके बाद 3 नंबर भी है मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, 15,000 सैलरी है। दोनों पोस्ट का इंटरव्यू 28/11/2025 है। 9:30 से 10:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। का वेन्यू कहाँ है? कॉन्फ्रेंस हॉल MCB बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर अर्थात कॉटन यूनिवर्सिटी में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसी जगह आपका वेन्यू है। वहाँ पे जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका नियुक्ति होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये देख लीजिए। पहला पोस्ट 1 प्लेसमेंट ऑफिसर, इसका क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रेपुटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स अर्थात 55% मार्क्स के सहित आपका मास्टर डिग्री चाहिए। और क्या चाहिए? डिजायरेबल क्वालिटी प्रोसेसिंग MBA HR फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगा अर्थात HR में आप MBA होना चाहिए। उसके बाद के क्या एक्सपोजर टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट, मतलब ये दोनों आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो MBA HR ह्यूमन रिसोर्स से किए हुए हैं और ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर काउंसलिंग और प्लेसमेंट के जिसका अभिज्ञता है वही अप्लाई कीजिएगा। एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर ऑफ
प्रवीण एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड सिमिलर एकेडमी एक्सपीरियंस इन आसाम डिजायरेबल, अर्थात आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, प्लेसमेंट फील्ड में, और आसाम में एक्सपीरियंस होगा तो इसका लिए डिजायरेबल है। और क्या चाहिए बोल रहा है कि एज लिमिट देखिए 45 ईयर्स में अप्लाई, कैंडिडेट बिलो 40 ईयर, मतलब 45 ईयर से नीचे आपका एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मार्क्स supported by self-attested copy of the certificate, original supporting document must be provided at the time of interview, अर्थात इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल पूरा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट है मैट्रिक से लेकर पीजी तक, पीएचडी, एमबीए कुछ भी किए हुए हैं सबका डिटेल सब लिखते जाइए, उसके साथ एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी एक कॉपी लिखते जाइएगा। प्रोसेस रिक्वायर्ड प्रोसेस, अर्थात कैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा। पहले एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल दिखेगा, ओरल और रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं, एबिलिटी फैसिलिटी इंडस्ट्री, उसके बाद एबिलिटी क्रिएटेड बिल्ड इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस सब में आपको कुछ एबिलिटी होगा तो आपका और भी बेहतर होगा। रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना जरूरत नहीं है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, अकाउंट्स में देखने के लिए एक जो स्टाफ है 18,000 सैलरी देगा, उसका क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम प्रिफर्ड बाय मेजर इन अकाउंटेंसी। उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट हैंड ऑफ नॉलेज ऑफ द टैली, ईआरपी, एमएसडब्ल्यू, एक्सेल, पावर पॉइंट, preferred will be experienced candidate, however fresher may be attend interview, fresher भी इंटरव्यू में आ सकते हैं। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन एंड प्रोसीड्योर, गुड कमेंट ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एसेंशियल फॉर द पोजीशन, कैंडिडेट मस्ट एबल वर्क इंडिपेंडेंटली एंड अंडर मल्टीपल वर्क प्रेशर, कैंडिडेट को मल्टीपल वर्क प्रेशर लेना होगा, वर्क प्रेशर लोड लेना होगा। इतना क्वालिफिकेशन मांग रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत ही दुखद बात है कि आपका सैलरी दे रहा है 18,000, डेली 1,000 भी नहीं पर 600 रुपया डेली सैलरी दे रहा है। कम से कम 30,000 रुपया सैलरी दीजिए डेली 1,000 के हिसाब से, ये नहीं कि सैलरी देता है 18,000 और क्वालिफिकेशन मांगता है हाई, बहुत ही गलत बात है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद है मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, इसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, एटलीस्ट 1 से 5 ईयर 11 वर्क एक्सपीरियंस एकेडमिक डिपार्टमेंट एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गुड कमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और उसके बाद इतना क्वालिफिकेशन मांग रहा है फिर भी 15,000 सैलरी, जो इसका इंग्लिश लैंग्वेज में सब होगा, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, तो 15,000 सैलरी के लिए क्यों अप्लाई करेगा, बहुत ही गलत बात है। इसके लिए फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है पीजी डीसीए 1 ईयर ड्यूरेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्किल विद एबिलिटी फोकस जॉब फॉर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, मतलब सब तरह का मतलब आपको काम करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग इसीलिए बोला गया है। इतना सब कुछ एक्सपीरियंस लीजिएगा और सैलरी दीजिएगा मात्र लेबर के तरह 15,500 रुपया पर डे, 500 रुपया 600-700 रुपया तो एक लेबर भी कमा लेता है डेली बेसिस, बहुत ही गलत बात से होता है, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना होगा। इसके एज लिमिट क्या है, 40 ईयर्स से कम होना चाहिए एज, ज्वाइनिंग इमीडिएटली बाय अपॉइंटमेंट, ठीक है, उतना और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो वेबसाइट है वो भी हम बता देते हैं, और वेबसाइट देखिए, वेबसाइट में आप एडवर्टाइजमेंट भी देख लीजिएगा, cottonuniversity.ac.in इसका वेबसाइट है, रजिस्टर और ईमेल है registered@cottonuniversity.ac.in। तो दो तीन पॉइंट जो है खूब बहुत इम्पोर्टेंट है,
इसके लिए इंटरव्यू डेट, प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए इंटरव्यू डेट 27 तारीख, और मल्टीटास्किंग के लिए 28/11, अर्थात और बाकी 2-3 दिन है। 28 नवंबर इसका डेट है और 27 नवंबर प्लेसमेंट सेल का डे है। इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में इंटरव्यू होगा। बाकी डिटेल्स क्वालिफिकेशन लेकर आप आसाम के आदिवासी हो या बाहर के कोई भी कहीं भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूर वाले के लिए अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। आसाम के ज़िला में जो है वो, और वेस्ट बंगाल के क्या कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, ये सब के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप सभी मेरा चैनल में जुड़े रहिए। इसी तरह डेली बेसिस कुछ ना कुछ जॉब के नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन, पीएचडी, गेस्ट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल टीचर, सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इसीलिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। किसी तरह का दिक्कत है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और डेली बेसिस में आपका नोटिफिकेशन पाते रहिए। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।